हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो आज हम लोग करने वाले हैं डे 2 का आंसर राइटिंग का डिस्कशन। डे 1 का डिस्कशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो डे 2 का जो सवाल था, चलिए आइए देखते हैं। वो ये एक बिल्कुल ही फ्री इनिशिएटिव है। अगर आप 71st बीपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल फॉलो करें। आपको टेलीग्राम चैनल पे एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और अगले दिन तक उसका मॉडल आंसर इन वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। आने वाले दिन में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी भी, तो अगर आप चाहें तो इसका हेल्प ले सकते हैं। एंड इफ़ यू आर टोटली न्यू इन आंसर राइटिंग देन आपको तो ये बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो देन अगेन यू कैन टेक अ बिट ऑफ हेल्प। और चलिए तो शुरू करते हैं ना। कि डे 2 का जो सवाल था वो था कि आर्टिकल 32 इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। ये 8 मार्क का क्वेश्चन था और ये 70th बीपीएससी के मेंस में आया था। ठीक है, तो एज ऑलवेज इंट्रोडक्शन से जो हम लोग शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टेटेड, इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था कि आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट गारंटीज द enforcement of fundamental rights through constitutional reforms making them meaningful। ठीक है, तो ये रहा इस सवाल का इंट्रो। इसके आगे है रीजन जस्टिफाइंग आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बॉडी में हम लोग ये रीजन, ये जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं कि कैसे हार्ट एंड सोल है। तो बेसिकली क्या करता है ये, पहला पॉइंट में ट्रांसफर द फंडामेंटल राइट इनटू जुडिशियल एंड एक्शनेबल क्लेम्स इंश्योरिंग नो अथॉरिटी इंक्लूडिंग स्टेट कैन वायलेट द फंडामेंटल फ्रीडम आर्बिट्रेरीली। ठीक है, इसे कोई भी यूं ही आर्बिट्रेट नहीं कर सकता है। तो उसे फंडामेंटल राइट को एक जुडिशियल और एक्शनेबल क्लेम में बदलता है ये। ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल 32 क्या है कि सारे फंडामेंटल राइट जो भी अवेलेबल है ना, उसको एक प्रैक्टिकल शेप देता है और उसका सिग्निफिकेंस खोने नहीं देता है। तीसरे में हम लोगों ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इशू रीड करता है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर क्या करता है, हैबियस कॉर्पस और मैंडेमस और भी सर्टोररी प्रोहिबिशन कोई वारंटो ये लोग इशू करते हैं। किस लिए, टू प्रोटेक्ट द राइट्स। जैसे कि हैबियस कॉर्पस इशू करा गया था मेनका गांधी केस 1978 में। किस लिए, तो प्रोटेक्ट किया गया था पर्सनल लिबर्टी को अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट अलाउज सुप्रीम कोर्ट टू री इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना, कि हमारे देश में आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, रूल ऑफ लॉ इज द सुप्रीम। ठीक है। पाँचवा पॉइंट में अगेन हम लोगों ने एक केस मेंशन करा है कि जिसमें रोमेश थापर केस जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म करा था कि आर्टिकल 32 का स्टेटस जो है वो गारंटीड है फॉर द रिमेडी ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। और अगेन अर्नब गोस्वामी केस रिसेंटली जो हुआ था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस ऑफ आर्टिकल 32 वो कैसे कर रहा था, बाय रूलिंग आउट द इंटरफेरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पिटीशन। पिटीशन में इंटरफेरेंस की बातें हो रही थी, तो उस बात को वो उन्होंने बिल्कुल ही रूल आउट कर दिया था और वापस से आर्टिकल 32 का रेलेवेंस दिया था। अच्छा देखिए, अब तक जो 6 पॉइंट हम लोगों ने दिया ना वो क्या था कि पॉजिटिव्स पॉइंट थे। ठीक है, कि कैसे हार्ट एंड सोल है। तो हम लोग आने वाले सवाल में धीरे धीरे इस चीज़ को डिकोड करेंगे या अलग से एक वीडियो में बात कर सकते हैं कि सवाल में आपको क्या क्या डायमेंशन टच करना होता है, कैसे टच करना होता है और कितना टच करना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसमें हम लोगों ने एक ड्रॉबैक्स दिया है। ठीक है, नॉट नेसेसरली कि आपको सारी पॉइंट्स पॉजिटिव में ही लिखना है। यू जस्ट एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पता चल सके एग्जामिनर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि आर्टिकल 32 गिव्स अ वेरी ब्रॉड पावर। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट, इससे क्या होता है कि वो
इंटरवीन कर सकते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस में, जो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये एक उसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसके बाद कंक्लूजन में हम लोगों ने लिखा है कि आर्टिकल 32 इज़ institutional mechanism that transfer constitutional ideals into living realities by ensuring the effective enforcement of the rights and upholding the rule of, क्या करते हैं ऐसा करके, upholding the rule of law। ठीक है, तो मोर और लेस ये एक डिसेंट आंसर है। ठीक है, तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। अगेन वी विल पोस्ट द न्यू क्वेश्चन एंड द सेम थिंग विल बी रिपीटेड बाय नेक्स्ट डे, उसका मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप और भी वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल पे। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, ये सारी की फ्री इनिशिएटिव शुरू करी है और वीडियो में वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और आने वाले एग्ज़ाम्स में स्टैटिक साइंस और जो भी है स्टेट एग्ज़ाम्स में उसका आप रेलेवेंस तो जानते ही हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।